Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपडेट की शुरुआत करेंगे आईएएफ के एवैक्स को लीज में लिए जाने वाले प्रोग्राम से। आपको याद होगा, हाल ही में एक अपडेट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनको लीज पे ले सकती है। और रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि इसके लिए तलाश भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन आज इस प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आईडीआरडब्ल्यू की एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की इस योजना को किसी भी मैन्युफैक्चरर या ऑपरेटर के द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। यानी वो लोग जो इसको बनाते हैं या इसको ऑपरेट करते हैं, उन्होंने लीज पे देने के लिए अभी कोई भी जवाब भारतीय वायुसेना को नहीं दिया है। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि चुनिंदा ही मैन्युफैक्चरर्स है जो एवैक्स प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं, जिनमें बोइंग का नाम सबसे पहले आता है, और बोइंग भी इन प्लेटफॉर्म्स को लीज में देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। एक्सपर्ट्स की बात माने तो वो ये कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी क्लासिफाइड और काफ़ी सेंसिटिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपने अंदर रखते हैं, और कोई भी ऑपरेटर या कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं चाहेगा कि वो टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस समय जो नेत्र एवैक हैं और जो रशियन फाल्कन हैं उनको ऑपरेट करती है। और भारतीय वायुसेना को टू फ्रंट वॉर की स्थिति में 18 एवैक्स की ज़रूरत है, लेकिन अभी भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 6 एवैक्स ही मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा 6 की संख्या में जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है इनका ऑर्डर दिया गया है। और रिपोर्ट्स अब ये बताती हैं कि इंडियन आर्मी को पहला जो हेलीकॉप्टर है वो फरवरी 2024 में डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो पूरे के पूरे 6 हेलीकॉप्टर्स हैं ये अप्रैल 2024 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि आर्मी एविएशन कॉर्प ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए जो सैंड कैमियो है उसको सेलेक्ट किया है। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स वही जो डिफ़ॉल्ट टिपनिस ग्रे कलर है उसके साथ अपने अपाचेस को ऑपरेट कर रही हैं। अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स के जो पायलट है ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग बोइंग की फैसिलिटी में शुरू हो चुकी है, और जब तक ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे तब तक फुली ट्रेंड जो पायलट हैं वो इंडियन आर्मी के पास मौजूद रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एविएशन कॉर्प्स के लिए जो 39 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद है उनको मंजूरी दी गई थी, और 22 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे गए हैं, और अभी 6 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदे गए हैं। और आगे चल के जो 11 यूनिट्स हैं इनका ऑर्डर भी 2024 में प्लेस किया जाएगा, और माना जा रहा है कि ये सारे हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स को ही मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान को लेकर के है, जो कि उन्होंने साउदर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स में आईएएफ के ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए दिया। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि इस समय जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज क्या चल रहे हैं और हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें इस समय हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें बेस्ट पोटेंशियल तक यूटिलाइज करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समय जो चैलेंजेस हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं, और हमें उनके हिसाब से खुद को ढालना भी पड़ेगा, और जैसे भी सिचुएशन हो उससे कैसे निपटा जाए ऐसी जो रणनीति है वो भी अब इंडियन एयरफोर्स को बनानी होगी। उन्होंने ये कहा कि जो एफिशिएंट ट्रेनिंग है और जो इनोवेशंस हैं ये आने वाले समय में इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर रेडी जो फोर्स के तौर पर तैयार हमेशा रहने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारे जो दुश्मन हैं वो काफ़ी परिवर्तनशील हैं और लगातार बदल रहे हैं, और हमें उनके जो पूरे के पूरे मूवमेंट हैं उसको ध्यान में रख के खुद की तैयारियों को करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनको आमंत्रण भेजा है, और इजिप्ट के राष्ट्रपति ने आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है, और वो रिपब्लिक डे 2023 यानी गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में हिस्सा भी लेने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं जब भारत में आएंगे तो 25 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे, और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कुछ अहम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इजिप्ट और भारत के बीच में साइन की जा सकती हैं। अगर हम मीडिया एक्सपर्ट्स की बात माने तो दावा किया जा रहा है कि इस दौरान जो भारत और इजिप्ट के सैन्य संबंध हैं उनको लेकर के भी गंभीर चर्चाएं हो सकती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही के दिनों में इजिप्ट और भारत के बीच में कई हाई लेवल इंगेजमेंट हुए हैं, और बहुत सारी गंभीर जो बातें हैं वो भी हुई हैं, जिनके सकारात्मक जो परिणाम हैं वो देखने को मिले भी हैं। लास्ट ईयर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इजिप्शियन एयरफोर्स के म्यूजियम का दौरा किया था कायरो में, और उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी थी जो कि हेलवान 300 जेट की थी, और ये एक जॉइंट प्रोग्राम था जो कि इजिप्ट और इंडिया के साथ में आयोजित किया गया था।
और रिपोर्ट्स अब ये क्लेम करती हैं कि इजिप्ट भारत के कई डिफेंस सिस्टम है जिनको लेकर के इंटरेस्टेड है, जिसमें आकाशीय डिफेंस सिस्टम DRDO का शाह, रेडार्स और दूसरी जैसे प्रलय जैसी मिसाइल्स हैं उनको लेकर के भी इजिप्ट इंटरेस्टेड है। वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात करें तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजिप्ट को तकरीबन 70 की संख्या में नए फाइटर्स की ज़रूरत है ताकि वो अपने पुराने K-8 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस कर सकें। और भारत ने अपने तेजस के साथ साथ जो प्रोडक्शन लाइन है और हेलीकॉप्टर की जो प्रोडक्शन लाइन है उसका भी प्रस्ताव इजिप्ट को दिया है। हालांकि इजिप्ट ने हाल ही में जो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ में मिल करके एक कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर जो फाइटर जेट्स हैं अगर सेलेक्ट किए गए तो उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बातचीत करी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजिप्ट ने किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को अभी सेलेक्ट नहीं किया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर के आ रही है। इंडियन एयरफोर्स 1 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में एक एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रही है जिसका नाम एक्सरसाइज प्रलय होगा और इसमें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI, राफेल और जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर और जो ड्रोन स्क्वाड्रन है वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। रिपोर्ट ये क्लेम कर रही हैं कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मेजर एयर बेसिस हैं वो सारे इन्वॉल्व होंगे और एक कंबाइंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद होगा आपसी तैयारियों को मजबूत करना और अपने तैयारियों की समीक्षा भी करना। हालांकि आपको बताना चाहेंगे इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी विषम परिस्थिति में जो परिणाम हो वो हमारे पक्ष में आए। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं और सुखोई 30 MKI समेत दूसरे जो फाइटर जेट्स हैं वो इस एक्सरसाइज का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये वही इलाका है जहाँ पर हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था, जो कि इस समय 24 घंटे निगरानी कर रहा है और अगर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट या ड्रोन इधर आता है तो वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जो ताकतवर रेडार हैं इनकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। दोस्तों, आमतौर पर हमने देखा है कि US और चाइना के बीच में जो कंपटीशन है वो हर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे ही अमेरिका कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है तो चीन उसका हूबहू दिखने वाला जो वेरिएंट है वो तैयार कर देता है। लेकिन इसी बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चीन में हो रही हैं। हाल ही में एक इमेज सामने आई है जिसने इस तरफ इशारा किया है कि चाइना भी अमेरिका के जैसे एक फिक्स विंग 6th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसे डेवलप कर रहा है। दरअसल इसी हफ्ते की शुरुआत में एक मिस्टीरियस स्टेल्थ फाइटर की जो फोटो है वो चाइना के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर स्पॉट करी गई थी और इस फोटो को एक अज्ञात शख्स के द्वारा चाइना की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट जिसका नाम वीबो है उसमें पोस्ट किया गया था। हालांकि इसको लेकर के बहुत कम डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल थी, लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसको देखने में ये प्रतीत होता है कि ये जो फाइटर है ये टेललेस होने वाला है, ट्विन इंजन होने वाला है और इसकी जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है ये बहुत हद तक अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर के साथ सिमिलरिटीज़ को शेयर करती हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ब्रिटिश टेम्पेस्ट प्रोग्राम के साथ ज़्यादा मैच करती हैं। हालांकि इसकी एक झलक हमें हाल ही में चीन में जो एयर शो आयोजित किया गया था वहाँ पे भी देखने को मिली थी, लेकिन इसको लेकर के मिक्स्ड रिव्यूज़ सामने आए थे। एक्सपर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि चीन अमेरिका के 6th जन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए खुद के 6th जन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम शुरू कर चुका है।